भ्रष्टाचार का बड़ा अड्डा बन चुका इंदौर नगर निगम आए दिन चर्चा और सवालों के घेरे में बना रहता है। अब तक तो विपक्ष भ्रष्टाचार, गड़बड़ी और घोटालों के तमाम आरोप लगा रहा था, लेकिन अब खुद भाजपा के वरिष्ठ पार्षद ने निगम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की निर्माण गुणवत्ता को लेकर सत्ता पक्ष में ही सवाल उठ रहे हैं। एमआईसी सदस्य और भाजपा पार्षद राजेंद्र राठौड़ ने प्रोजेक्ट में करीब 1,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। उनका कहना है कि करीब 40 करोड़ रुपए में बनी सड़क पर 1 साल में ही खराब हो गई। राठौड़ ने गुजरात की कंपनी को दिए ठेकों और तत्कालीन अधिकारियों की भूमिका पर भी तमाम सवाल उठाए। उनका कहना है कि यह सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि पूरे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की जांच का विषय है। स्मार्ट सिटी के नाम से, स्मार्ट सड़क के नाम से जो कार्य हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है। उसको जो जितनी उसकी वो किया जाए वो, क्योंकि उसमें जब पुरानी एमआईसी में थे तो मैंने आज अपने वर्षन में कहा भी है कि हमको ऐसे सपने दिखाए थे कि खजूरी बाज़ार की रोड ऐसी रहेगी और हम कभी किसी विदेश से कम नहीं रहेंगे। और उस स्थिति के अंदर जब हम वापस से जनकार समिति का प्रभारी हुआ, नया परिषद आई और उसमें हमने जाके हर गणपति उत्सव में हम निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण के दौरान हम महापौर जी हम सब लोग घूमे थे वहाँ, उसमें कमिश्नर भी थे, सीओ भी थे। तब मैंने कहा था, उसमें आप लोग भी थे तो उसके गवाह थे, कि ये जो सड़क बनी है इतनी घटिया क्वालिटी की सड़क बनी है, इससे अच्छी सड़क तो हमारे यहाँ का पप्पू ठेकेदार बना देता है। क्योंकि पूरे शहर के अंदर आज उसकी बड़ी याद आती है कि आज हमारे बीच में नहीं है वो। इंदौर में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर गुरुवार को कांग्रेस ने उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया। राजीव गांधी चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर नवनियुक्त शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौक से ग्रामीण अध्यक्ष विपिन वानखेड़े सहित नेता और कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान राजीव गांधी के आधुनिक भारत, तकनीकी और संचार क्षेत्र में योगदान को भी याद किया। राजीव जी का ये बलिदान, राजीव जी की 82वीं जन्म जयंती के इस बहुत ही ऐतिहासिक दिवस के अवसर पर जिला कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय विपिन वानखेड़े जी, इस भारतवर्ष में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो राजीव जी के कर्मों के बारे में, उनकी सोच के बारे में, उनके विचार के बारे में नहीं जानता होगा। राजीव गांधी की जयंती पर इंदौर में कांग्रेस ने सद्भावना दौड़ आयोजित की। चौथराम अस्पताल से शुरू हुई दौड़ राजीव गांधी प्रतिमा तक पहुंची। कार्यवाहक शहर कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव और पार्षद सादिक खान के नेतृत्व में कांग्रेस जन सफेद कपड़ों में शामिल हुए। इस दौरान राजीव गांधी अमर रहे और देश की एकता, अखंडता के नारे भी लगाए गए। प्रतिमा स्थल पर कांग्रेस जनों ने भाईचारा बनाए रखने और आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष की शपथ भी ली है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती के अवसर पर इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी और मध्य प्रदेश राज्य विकास केंद्र द्वारा सफेद वस्त्रों में एक सद्भावना दौड़ चौथराम हॉस्पिटल से राजीव गांधी प्रतिमा तक सद्भावना दौड़ आयोजित की गई, जहां राष्ट्रीय एकता, अखंडता। इंदौर के लता मंगेशकर सभागृह में जीवार्थ फाउंडेशन और मां ट्यूटोरियल फाउंडेशन के द्वारा सलामी 2026 का भव्य आयोजन किया गया। देशभक्ति, राष्ट्र गौरव और सामाजिक जिम्मेदारी को समर्पित इस कार्यक्रम में शहर के 60 स्कूलों के करीब 1500 विद्यार्थियों ने सहभागिता की। आयोजन में शहीद वीर जवानों के परिवारों को सम्मानित कर उनके त्याग और समर्पण को नमन किया गया। मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर जनक पलटा सहित डॉक्टर पी.के. भट्ट, कर्नल N.K. माथुर, ग्रुप कैप्टन C.K. कार्तिक और कमांडर एनी पौलोस ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। सर, सलामी जो है वो जीवार्थ फाउंडेशन और मां ट्यूटोरियल के तत्वाधान में एक कार्यक्रम हम करते आते हैं, जिसका उद्देश्य होता है कि हम भारतीय सपूतों को, सैनिकों को, शहीदों के परिवारों को नमन कर सकें, उनको याद कर सकें कि उनका सर्वोच्च बलिदान इस देश के लिए जो रहा है वो सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी तक सीमित न रहे, हम लगातार उनको याद करें। इसके लिए हम स्कूल के बच्चों को इकट्ठा करके, लगभग 60 स्कूल के बच्चे यहाँ एकत्रित होते हैं और लगभग 1500 पार्टिसिपेंट्स में इसमें भाग लिया है, जिसमें हम इंटर स्कूल डांसिंग प्रतियोगिता, इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन और सामाजिक मुद्दों पर आधारित
इंटर स्कूल ड्राइंग कंपटीशन हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। इंदौर के साउथ तुकोगंज स्थित पंजाब अरोमणसी परिसर में स्टार एंटरप्राइजेस की ओर से एक दिवसीय लाइव मेकअप डेमो एवं लर्निंग सेमिनार आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शहर भर की ब्यूटी एक्सपर्ट्स ने सहभागिता की। सेलिब्रिटी आर्टिस्ट मुस्कान मेहरा ने इंडियन इंडो वेस्टर्न ब्राइडल एंगेजमेंट पार्टी और फॉर्मल लुक तैयार करने की बारीकियां लाइव डेमो के माध्यम से समझाई। उन्होंने अलग अलग ब्यूटी प्रोडक्ट के सही चयन और इस्तेमाल से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी साझा की। डेमो सेशन के बाद ब्राइडल शो और रैंप वॉक का भी आयोजन किया गया। हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल। माय नेम इज़ तनिषा गुप्ता। स्टार एंटरप्राइजेस लेके आया है शॉपिंग का बंडल इवेंट एंड सेमिनार। इसमें दिल्ली की इंटरनेशनल एजुकेटर मुस्कान मेहरा, जो खुद शॉपरी की इतनी बड़ी एम्बेसडर है, वो आई है। उन्होंने हमको 2 लुक बताया, एक वेस्टर्न लुक और एक इंडो वेस्टर्न लुक। उसके बाद रात को रैंप शो होने वाला है ब्राइडल। आप सभी इस इवेंट का हिस्सा बनिए और इस इवेंट की जान बनाइए। थैंक यू सो मच। श्रावण माह में सूर्य और बुध की युति से बुधातीत योग बनते जा रहे हैं। 17 अगस्त को सूर्य ने सिंह राशि में प्रवेश किया है, जबकि 22 अगस्त को बुध भी सिंह राशि में आ जाएंगे। ज्योतिषी मान्यता के अनुसार यह योग बुद्धि, निर्णय क्षमता, करियर और रोजगार के लिए शुभ माना जा रहा है। मेष, सिंह, कर्क और तुला राशि वालों को नए अवसर और कार्य क्षेत्र में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। वहीं कुंभ, मीन और धनु राशि वालों के लिए परिणाम मिले जुले रह सकते हैं। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक प्रभाव जन्म कुंडली पर भी निर्भर करता है। आगे और भी विस्तृत जानकारी दे रहे हैं पंडित कान्हा जोशी। श्रावण महीने के तृतीय सोमवार की रात्रि से 17 तारीख को जिस दिन नाग पंचमी थी, उसी दिन रात्रि में भगवान सूर्य नारायण अपनी स्वयं की राशि सिंह राशि में प्रवेश कर गए हैं। जब भी भगवान सूर्य नारायण अपनी स्वराशि में प्रवेश करते हैं, विशेषकर नौकरी ढूंढ रहे लोग या बेरोजगार लोगों के लिए खुशनुमा महीना ये हो जाता है। खासकर नौकरी तलाश रहे लोगों को भगवान सूर्यनारायण की आराधना से इसी महीने में नई नौकरी बिल्कुल मिल जाएगी। इंदौर में पर्वों के चलते बाजारों में बड़ी भीड़ बढ़ चुकी है। प्रतिबंधात्मक अमानक पॉलीथीन की बिक्री के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई भी तेज कर दी है। निगम की टीम ने बम्बई बाजार में एक दुकान पर छापा मारकर बड़ी मात्रा में अमानक पॉलीथीन जब्त की है। जांच में सामने आया कि दूसरे कारोबार की आड़ में पॉलीथीन का अवैध कारोबार किया जा रहा था। निगम ने सामग्री जब्त कर आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। आयुक्त महोदय का निर्देश है कि त्योहारों को देखते हुए पॉलीथीन काफ़ी अधिक मात्रा में मार्केट में आ गई है। नगर निगम जो है लगातार कार्रवाई कर रहा है। सर के निर्देश है लगातार दुकानें ऐसी जो चिन्हित है, जो इस तरह का व्यापार करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करके हम कार्रवाई कर रहे हैं। अभी हम बम्बई बाज़ार आए हैं। बम्बई बाज़ार में एक न्यू इमरान किराना है। इनके संबंध में भी जानकारी संज्ञान में आई थी कि ये जो है किराने की आड़ में पॉलीथीन बेचते हैं। दुकान पे रेड करी, लगभग 45 किलो माल मिला है। इसके पूर्व बियाबानी में एक त्रिशला अपार्टमेंट में एक फ्रूट सेलर है, उसके यहाँ भी कार्रवाई की। वहाँ भी पॉलीथीन के 2 कट्टे जब्त हुए और इन पे 25,000 का फाइन करा है। संबंधित पे भी 5,000 का फाइन करा है। 2 दिन पूर्व जो है आपके कंडिलपुरा और इन एरियो में भी कार्रवाई की है और 10,000 और 20,000 रुपये फाइन करके लगभग 70-80 हज़ार के आसपास फाइन कर चुके हैं और लगभग 300-400 किलो माल जो है हम जब्त कर चुके हैं। और इंदौर में हरियाली बढ़ाने के लिए शासन ने निगम को 13 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य दिया है। फिलहाल निगम के पास करीब 4 लाख पौधे ही उपलब्ध हैं। ऐसे में करीब 9 लाख पौधों की जरूरत अभी बाकी है। लक्ष्य पूरा करने के लिए निगम ने वन विभाग के साथ समन्वय शुरू किया है और आसपास के जिलों से पौधे मंगाने की तैयारी की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक अभियान के तहत पौधों की उपलब्धता बढ़ाने के साथ उनके संरक्षण भी ध्यान दिया जाएगा, ताकि लगाए गए पौधे सुरक्षित रहकर भविष्य में पेड़ों का रूप ले सके। उद्यान विभाग प्रभारी शांतिलाल यादव ने बताया कि लक्ष्य पूरा करने के लिए लगातार प्रयास जारी है। निगम को टारगेट दिया था करीब 13 लाख पौधे लगाने का शासन की तरफ से। 3-4 लाख पौधे करीब हमारे पास थे। तो कम पड़े तो हमने वन विभाग में सर्वे कराया हमारे कर्मचारियों से। जहाँ अच्छे बड़े पौधे मिले वन विभाग से हम ले रहे हैं पौधे। कहाँ से ला रहे हैं हम? किस जगह से? इसमें हम लोग मऊ से ले रहे हैं, बड़गोंदा वन विभाग की नर्सरी, और झाबुआ से ले रहे हैं, उज्जैन से ले रहे हैं, कुछ इंदौर से भी कुछ पौधे ले रहे हैं। पौधों का साइज? पौधे 3 फीट से ऊपर हाइट के ही छांट के ला रहे हैं वहाँ से। 3 फीट से ऊपर बड़े पौधे 3 से 6 फीट के आसपास मिल रहे हैं हमको। नदी किनारे भी। इंदौर कलेक्टर ने लंबे समय से विवादित सहकारी संस्थाओं को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। अपर कलेक्टर नवजीवन पवार ने करीब 13 संस्थाओं के प्रतिनिधियों से ऑडिट की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने बताया कुछ संस्थाएं 2007-8 से लेकर कुछ संस्थाएं
2014-15 संचालित है, लेकिन अब तक नियमानुसार ऑडिट नहीं हुआ है। वरिष्ठता सूची का प्रकाशन भी लंबित है। बैठक में सभी संस्थाओं को समय सीमा में ऑडिट पूरा करने के निर्देश दिए गए, अन्यथा उन्हें कार्रवाई के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। आज दिनांक 20 अगस्त को हमने कलेक्ट्रेट में विवादित संस्थाओं की बैठक आयोजित करी थी, जिसमें लगभग 13 संस्थाएं हैं जिन्हें नियमानुसार ऑडिट करना होता है और उन्हें वरीयता सूची का प्रकाशन करना होता है। और इसमें से जैसे कुछ सोसाइटियां हैं जिन्होंने लगभग 2007-8 से, कुछ सोसाइटियों ने 14-15 से, जो उन्होंने ऑडिट नहीं किया है और उनका सीनियरिटी लिस्ट का प्रकाशन नहीं हुआ है, इन्हें सभी को आज सहकारिता विभाग के माध्यम से उनके जो एक वर्ष के लिए अंकेक्षक यानी ऑडिटर नियुक्त किए गए और ऑडिटरों के माध्यम से इनका जो बैकलॉग पेंडिंग है वो करवाने के आज निर्देश दिए गए। तो इसी के माध्यम से जो आज हम देखते हैं कि जन सुनवाई में और जो शिकायतें प्राप्त होती है, इससे आम जनता को सहूलियत होगी। स्वच्छता के क्षेत्र में देश दुनिया में पहचान बना चुके इंदौर के मॉडल को अब पश्चिम बंगाल अपनाने की तैयारी कर रहा है। कैबिनेट मंत्री दिलीप घोष अधिकारियों की टीम के साथ इंदौर पहुंचे हैं। टीम ने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, कचरा संग्रहण, सेग्रीनेशन और प्रोसेसिंग प्लांट का निरीक्षण किया। महापौर पुष्पित भार्गव से मुलाकात के दौरान घोष ने कहा कि स्वच्छता की बात आते ही इंदौर का नाम सबसे पहले आता है। करीब 20 वर्षों की मेहनत से यहाँ मजबूत व्यवस्था बनी है। इंदौर साफ शहर आज नहीं सालों से कैसे सबसे साफ शहर हुआ और लगातार इसको जारी रखे हैं। इसको देखने के लिए, समझने के लिए हम बंगाल से आए हैं। मैं दिलीप घोष, रूरल डेवलपमेंट पंचायत मंत्री हूँ और एग्रीकल्चर मार्केटिंग का, और मेरे साथ आईआईटी के एक प्रोफेसर आए हैं डॉक्टर नियोगी, और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के भी हैं, केमिकल इंजीनियर हैं। दूसरा हमारे म्यूनसिपैलिटी, मैं जहाँ का चुनाव क्षेत्र मेरा जो है खड़गपुर के इंजीनियर आए हैं, और रूरल डेवलपमेंट के एक मेरे साथ, स्वच्छ भारत मिशन के और अर्बन डेवलपमेंट के 2 ऑफिसर आए हैं। तो ये समझने के लिए, जानने के लिए हम लोग आए हैं इंदौर में। एक तो साफ़ सफाई कैसी होती है, मॉनिटरिंग कैसी होती है। देखिए, पश्चिम बंगाल अब बदल रहा है। पहले कम्युनिस्टों के लाल सलाम ने, फिर ममता के चाबुक ने पश्चिम बंगाल के लोगों को जो त्रास दिया है, जो कष्ट दिया है, अब वहाँ की जनता उस कष्ट से बाहर आ रही है। और देश भर में जहाँ जहाँ अच्छा काम हो रहा है, वहाँ के अच्छे कामों को देखकर पश्चिम बंगाल में लागू किया जा रहा है। दुर्भाग्य है कि चाहे स्वच्छ भारत मिशन हो, जी राम जी हो, या कई सारे बड़े परिवर्तन जो देश भर में भारत सरकार ने किए, वो पश्चिम बंगाल में लागू नहीं हुए। आज इसी कड़ी में वहाँ के रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर और पार्टी के पहले वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, वहाँ के अध्यक्ष भी रहे, वो इंदौर की स्वच्छता मॉडल को देखने आए हैं। आज मैंने उनको अपना कमांड कंट्रोल सेंटर, सफाई पर प्रेजेंटेशन दिया है। बाकी सुविधाएं भी वो देखेंगे। और जो ऑफिसर साथ आए हैं, उनसे बात करके मुझे लगा कि वहाँ अब अधिकारी भी परिवर्तन के मोड में हैं। इंदौर में सुगम और सुरक्षित यातायात व्यवस्था को लेकर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त आर.के. सिंह ने यातायात पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में डीसीपी राजेश कुमार त्रिपाठी सहित यातायात पुलिस के अधिकारी मौजूद थे। अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय रहकर यातायात की स्थिति पर लगातार नजर रखने और बाधाओं का तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए गए। बारिश के मौसम में निर्माणाधीन ब्रिज, प्रमुख मार्गों, व्यस्त चौराहों और जल भराव वाले संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष निगरानी के लिए कहा गया है। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी हो तो आप दोपहर न्यूज चैनल पर दिए गए नंबर के आधार पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।